भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के विविध रंगों से ब्रज का प्रत्येक रजकण महिमा मंडित है। उनकी लीलाओं के दर्शन ब्रज के कुंडों, यमुना तटों, पर्वतों एवं वनों में किए जा सकते हैं। ब्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ में 137 वनों का वर्णन आता है, जिसमें 12 वन, 12 उपवन, 12 अधिवन व अन्य हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज ब्रज की धरोहर ये वन अपना अस्तित्व खो चुके हैं। मात्र 3 वन बचे हैं। जिनमें से एक गहवर वन को ब्रज फाउंडेशन ने अपनी सच्ची लगन और आस्था से जीवंत स्वरूप प्रदान किया है। तो आइए ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण के साथ चलें गहवर वन और उनसे जानें इस दिव्य वन की महत्ता और देखें कि किस तरह ब्रज फाउंडेशन ने लगभग मृत प्राय पड़े इस वन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। आगे चल, आगे चल, गहवर वन भीतर, जहाँ बोले कोयल यार। आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, गहवर वन भीतर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गुरु स्वामी हरिदास जी ने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व वृंदावन के निधि वन में बैठकर भगवान की अनेक लीलाओं के दर्शन किए और उस अनुभूति के आधार पर बड़ी ही रसमयी पद पदावलियों की रचना की। इस गहवर वन का वर्णन करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, प्यारी जू आगे चल, गहवर वन में चल, जहाँ बोले कोयल री, अति ही विचित्र फूल पत्रों की शैया रची, प्यारी जू आगे चल, आगे चल। ये वही गहवर वन है और उसी लीला को जागृत करने के लिए इन विग्रहों की यहाँ स्थापना की गई है। गहवर वन राधा रानी का निज क्षेत्र है। यहाँ वे अपनी सखियों के साथ नित्य विहार करती हैं, पर यहाँ प्रवेश की किसी को अनुमति नहीं है। कहावत है कि गहवर वन के वास की आस करें शिवशेष, या की महिमा को कहे, यहाँ श्याम धरे सखी वेश। इस गहवर वन में एक रात विश्राम करने के लिए शिव और ब्रह्मा तरसा करते हैं, और उनकी क्या चले, हमारे प्यारे श्याम सुंदर भी इस गहवर वन में प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए छद्म रूप से सखी वेश धारण कर राधा रानी की सखियों के झुंड में घुस जाते हैं, ताकि गहवर वन में राधा रानी की लीलाओं का आनंद ले सकें। राधा रानी के नित्य विहार की एक झलक पाने हेतु ब्रह्मा जी व भोलेनाथ यहाँ आस लगाए बैठे रहते हैं। उनकी क्यों चले, श्याम सुंदर को भी छद्म रूप से सखी वेश धारण करके यहाँ प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि सखी वेश में ही वे श्री जी की सखियों के साथ घुल मिलकर गहवर वन में राधा रानी की नित्य लीलाओं का रसास्वादन कर सकते हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे
राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। इस वन का वर्णन पुराणों में इस प्रकार मिलता है। गहवराख्याय कृष्ण लीला विधायिने, गोपी रमण सौख्याय वनाय च नमो नमः। ब्रज के प्रसिद्ध रसिक संत नेही नागरीदास जी ने इसी स्थल को अपनी साधना स्थली बनाया। यहां निवास करते हुए उन्होंने रस मूर्ति श्यामा श्याम की दिव्य रस केली का रसास्वादन किया और उसे अनेक सुंदर पदों में व्यक्त किया। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर छाता से बरसाना के मार्ग पर लगभग 17 किलोमीटर अंदर जाकर बरसाना आएगा। उसके बाद बरसाना से गोवर्धन जाने वाले मार्ग पर 3.5 किलोमीटर अंदर जाकर पौराणिक ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में है दिव्य गहवर वन। ऐसा दिव्य वन दशाब्दियों से उपेक्षित पड़ा था। इसके अधिकतर भूभाग पर अवैध कब्जे हो गए थे। कहते हैं कि यहाँ इतने छायादार बड़े बड़े वृक्ष थे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता, पर लालची तत्वों ने उन्हें भी काट डाला। यहाँ कूड़े के ढेर जमा थे, दुर्गंध युक्त पानी जमा होता था, आवारा पशु विचरण करते थे। यहाँ से होकर गुजरने वाले संत भक्त ब्रजवासी इसकी दुर्दशा देखकर दुखी हो जाते थे। गहवर वन में रहने वाले विरक्त संत श्री रमेश बाबा ने 46 वर्ष इस वन को बचाने के लिए संघर्ष किया। आखिर उनका संघर्ष रंग लाया और 2005 में इसे उत्तर प्रदेश वन विभाग ने संरक्षित वन घोषित किया। संरक्षित वन तो ये घोषित हो गया, पर इसको सजाने और संवारने का कोई प्रयास कभी नहीं किया गया। औपचारिक तौर पर पर्यावरण दिवस के दिन एक आध पौधा यहाँ लगा दिया जाता था और उसके बाद ये जैसा था वैसा ही पड़ा रहा। सन 2003 में द ब्रज फाउंडेशन ने इसके पुनरुद्धार का संकल्प लिया। इस संबंध में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के समक्ष फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण ने एक सशक्त पावर पॉइंट प्रस्तुति दी और उन्हें स्मरण दिलाया कि मथुरा रिफाइनरी जिस तरह ब्रज में प्रदूषण फैला रही है, उसके मद्देनजर उन्हें इस क्षेत्र में वनीकरण का काम अधिक से अधिक करना चाहिए। इस प्रस्तुति से प्रभावित होकर इस दिव्य वन के जीर्णोद्धार हेतु उन्होंने 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। फाउंडेशन ने भी काफी धन अपना लगाया। तब जाकर गहवर वन के कुंज निकुंजों व सघन वन को दोबारा से हरा भरा बनाया गया। जीर्णोद्धार के अंतर्गत इस वन के चारों तरफ सीमेंट व ईंटों की बाउंड्री वॉल बनाकर लोहे के एंगलों पर 8 फुट ऊंची तार की जाली की फेंसिंग की गई। वन में प्रवेश के लिए लोहे का एक सुंदर गेट लगवाया गया। गहवर वन के अंदर विचरण करने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान के धौलपुर के प्रसिद्ध लाल पत्थर लगवाकर परिक्रमा मार्ग बनवाया गया।
इसके साथ ही कुंज निकुंजों में कुछ क्षण आनंद पूर्वक बैठने और ध्यान करने के लिए पत्थर की अनेक बेंचें भी लगवाई गई। आज जितना हरा भरा और सुंदर गहवर वन आपको दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था, उजाड़ पड़ा था। बहुत श्रम से, साधुओं के सहयोग से इसको सजाया गया है। और अब यहाँ अक्सर आप देखेंगे वृक्षों के नीचे संत लोग भजन करते हुए, परिक्रमार्थी लोग यहाँ आनंद लेते हैं, आकर बैठते हैं वृक्षों की छाया में। इस तरह सभी वनों को ब्रज के सजाना है। ये कोई दुष्कर कार्य नहीं है, केवल इच्छा शक्ति और वांछित सहयोग की आवश्यकता है। गहवर वन के वृक्षों को नियमित पानी देने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ड्रिप इरिगेशन प्रक्रिया के तहत वन में चारों तरफ पानी के पाइप और नल लगवाए गए। निरंतर जल आपूर्ति के लिए ब्रज फाउंडेशन की चिकसौली मानपुर पेयजल योजना की टैंकी और पाइपों से कनेक्शन करवाया गया है। वन के रखरखाव के लिए माली की व्यवस्था की गई है। गहवर वन के वृक्षों को सदा हरा भरा रखने के लिए द ब्रज फाउंडेशन ने जमीन के भीतर पाइपलाइन बिछाकर ऐसे नलों की व्यवस्था की है। यहाँ के माली सुबह और शाम पेड़ पौधों को जल देते हैं। साथ ही हमारी योजना एक सुंदर झरना बनाने की भी है, ताकि वर्षा में जो पहाड़ों पर जल गिरता है वो उस झरने के माध्यम से गहवर वन से होता हुआ आगे दोहनी कुंड में चला जाए। उसके ऊपर एक काष्ठ का सुंदर पुल होगा और अनेक नए लता वृक्ष लगाकर इस गहवर वन को और सघन और सुंदर बनाया जाएगा। यही है गहवर की निकुंज लीला। जैसा श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास जी अपने पद में कहते हैं, प्यारी जू आगे चल। ठाकुर जी बड़े ही प्रेम और मनुहार से श्री जी को गहवर के निकुंजों में ले आते हैं। सखी सहचरी उनका मार्ग पुष्पों से आच्छादित कर देती हैं और फिर इस सघन निकुंज में आरंभ होती है दोनों की प्रेम लीला। द ब्रज फाउंडेशन का उद्देश्य गहवर वन की इसी स्मृति को पुनः जागृत करना है। जिस स्थान पर आप इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ यही लीला का स्वरूप स्थापित करने की भावना है। कलकत्ता के एक बहुत योग्य कलाकार से संपर्क किया गया है और अगर भक्तों का सहयोग मिले तो बहुत जल्दी यहाँ इस लीला का स्थायी दर्शन हो सकेगा। गहवर वन की दिव्य लीला का प्रदर्शन किए बिना जीर्णोद्धार का ये कार्य अधूरा रह जाता। इसलिए द ब्रज फाउंडेशन ने 2009 में कोलकाता के उद्योगपति श्री के दम्मानी जी से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया। तब श्री राधा कृष्ण की इन्हीं मनोहारी लीलाओं से संबंधित विग्रहों का निर्माण राजस्थान के प्रसिद्ध कारीगरों से करवाया गया। गहवर वन के केंद्र में स्थित वृक्षों के स्वाभाविक निकुंज के बीच इन विग्रहों की स्थापना इस प्रकार की गई है कि राधा कृष्ण गुलाब की पंखुड़ियों की शैया पर एक दूसरे को निहारते हुए आमने सामने विराजते हैं और उनके चारों ओर 4 सखियां सेवा करने को तत्पर खड़ी हैं। एक के हाथ में चमर है, दूसरी के हाथ में पंखा, तीसरी पुष्पहार लिए खड़ी है, तो चौथी सखी जलपान का थाल। ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में राधा सरोवर के निकट गहवर वन का ये स्वरूप श्री राधा कृष्ण भक्तों का मन हर लेता है।
देश विदेश के हजारों भक्त इस दिव्य लीला स्थली का दर्शन करने नित्य गहवर वन में आते हैं। मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पे बरसाने की परिक्रमा यात्रा करते करते। आगे बड़ी बारी आए हैं पर कभी भी ऐसे गहवर वन का जो ये स्वरूप देखा है, ये पहले कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पे कूड़े के ढेर होते थे, सुअर वगैरह फिरते थे। यहाँ पे दृश्य ये जो आज लुभावना दृश्य दिखा है, ये पहले कभी भी दृश्य नहीं दिखा। ये जो इसका पुनर्जीव जैसे निर्माण इसका हुआ है, ऐसे और ब्रिज का सारा हो जाए। ब्रज में इतनी संस्कार है, इस संस्कार को आगे लोगों तक पहुंचाना है, या जो भी लोग यहाँ पर आते हैं ब्रज में, उनको इस बारे में बताने का एक पूरा जिम्मेदारी ब्रज फाउंडेशन ने किसी तरह लिया हुआ है। वो अच्छी तरह से हमें महसूस हो रहा है। पुराने कुंडों को पुनरुद्धारण करना और जहाँ जहाँ जो भगवान का लीला हुआ है उस लीला स्थल को वापस जैसे भागवत में लिखा है उसके हिसाब से इसे वापस करना, उसी हिसाब से लोगों को आगे समझाना का एक बहुत अच्छा कार्य ब्रज फाउंडेशन कर रहा है। ब्रज फाउंडेशन एक मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है। उसे जो कुछ भी उसके द्वारा निकलता है, उसके द्वारा जो कुछ भी काम किया जाता है, ये लोग उसको पूरी तरह से मानते हैं। ये बिल्कुल सराहनीय है जो भी काम यहाँ पर हो रहा है ब्रज फाउंडेशन द्वारा। बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत की तलहटी में स्थित गहवर वन के इस भाग का तो जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हो गया। इसे देखकर सभी ब्रजवासी संत और भक्त आह्लादित हैं और यहाँ से जो परिक्रमा निकलती है बरसाना की, वो सब यात्री भी यहाँ रुककर विश्राम कर इसके दर्शनों का आनंद लेते हैं। मगर गहवर वन के ही कुछ हिस्से अभी भी बाकी हैं जिनका सौंदर्यीकरण किया जाना है। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर शेष गहवर वन को भी इसी तरह सजाएं और संवारें। अगर आपको ब्रज की लीला स्थलियों को सजाने संवारने में रुचि है या आपके उनके विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर देखें। पता है www.brajfoundation.org। और अगर आप इन लीला स्थलियों के जीर्णोद्धार में सहयोग करना चाहें तो हमें ईमेल अवश्य भेजें। ईमेल का पता है info@brajfoundation.org। तो अगले एपिसोड में आपको दूसरी लीला स्थली के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। चरण सेवा जी